नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। संविधान की किताब में तो अब तक आपने और हमने यही पढ़ा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में वोटर अपनी पसंद का दल और उम्मीदवार चुनता है। वोटर की मोहर पर ही लोकसभा और विधानसभा सीटों पर जीत और हार होती है। लेकिन प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के एक बयान के साथ नया सवाल खड़ा हो गया कि नेता खुद चुनाव जीतते हैं कि कलेक्टर उन्हें सीट दिलाते हैं। इमरती देवी डबरा विधानसभा सीट पर जनसंपर्क के दौरान अपने मतदाताओं का ज्ञानवर्धन कर रही थी। इस उपचुनाव में किसके लिए जीत आसान, किसके लिए मुश्किल, ये बताते इमरती देवी ये कह गई कि सत्ता में इतनी ताकत होती है कि सरकार जिस कलेक्टर से जितनी सीट जिताने के लिए बोल देगी, कलेक्टर उतनी सीट जिता देंगे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इमरती देवी बयान से पलट गई। उन्होंने कहा कि असल में विकास कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी अफसरों की होती है, लिहाजा अफसरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका बयान भी इसी संदर्भ में था। लेकिन जब तक इमरती देवी का ये खंडन का बयान आता, कांग्रेस इस वायरल वीडियो को चुनाव आयोग तक पहुंचा चुकी थी, इस आरोप के साथ कि बीजेपी की मंत्री ने ही बता दिया कि उपचुनाव में पार्टी किस रणनीति से चुनाव जीतने की तैयारी में। नई भाजपाई बनी इमरती देवी के विवादित बयान तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा ही रहे। इन नए मेहमानों की जोरदार आमद से नाराज पार्टी के एक और विधायक का बयान भी चुनावी माहौल में बोल बम से कम नहीं। टीकमगढ़ से बीजेपी विधायक राकेश गिरी ने कहा कि जो कल तक कालाबाजारी करते थे, अब बीजेपी में बड़े नेता बन गए। तो बड़ी बहस का बड़ा सवाल, क्या कलेक्टर ही जिताते हैं चुनाव? इमरती देवी ने डबरा में बयान क्या दिया, उससे बड़ा सवाल ये कि उनके इस बयान का आधार क्या था। टीकमगढ़ के विधायक राकेश गिरी का की ये व्यक्तिगत नाराजगी है क्या? अगर उनके आरोप तथ्यों पर हैं तो इशारा किसकी तरफ? वायरल वीडियो के साथ खुद नेताओं ने उठा दिए जब सवाल, तो जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंचे बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर बिना चाहे कलेक्टर के जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। कांग्रेस सरकार के दौर में गणतंत्र दिवस का भाषण नहीं पढ़ पाई थी इमरती देवी, लेकिन अब बिना पढ़े अपने मौलिक अंदाज में डबरा सीट के मतदाताओं को जो ज्ञान दे गईं और जिस सहजता से दे गईं, उसने पूरी बीजेपी को असहज तो कर ही दिया होगा। कैबिनेट मंत्री इमरती देवी की यूएसपी उनका ये देहाती लहजा ही है। भोलेपन से वो बड़े घाव दे जाती हैं। इस बार तो सवाल भी दे गई हैं। इमरती देवी के एक बयान के बाद बस सवाल ही सवाल है कि अगर कलेक्टर ही जिताते हैं चुनाव, तो क्या पिछली पारी में रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत भी किसी कलेक्टर के भरोसे ही हुई थी क्या? जिस अंदाज में उन्होंने कहा, उससे तो लगता है कि सियासी दल अगर अपने हिसाब का कलेक्टर चुनाव के पहले जिलों में बिठा दें तो वोटर की कोई खास अहमियत चुनाव में नहीं रह जाती। डबरा से चला ये वीडियो जब बवाल की शक्ल लेने लगा तो इमरती भी बयान से पलट गई और कहा, शिवराज सरकार का विकास दिलाएगा उपचुनाव में जीत। मैं कह रही हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री विकास के मसीहा है शिवराज सिंह चौहान। आज उनने जन जन क्षेत्र में, हर पूरे मध्य प्रदेश में पूरा विकास की गंगा बहा रहे, तो ये क्या जनता देखती रहेगी और उनको जिता देगी? इमरती इधर अपने बयान की साज संभाल कर ही रही थी कि कांग्रेस ने वीडियो चुनाव आयोग तक पहुंचा दिया, इस मांग के साथ कि चुनाव वाले जिलों के कलेक्टर बदले जाएं। कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया कि प्रशासनिक अफसरों के दुरुपयोग की जो आशंका कांग्रेस जता रही थी, खुद सरकार की मंत्री उसे सही बता रही हैं। इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी करेगी और जहां इस तरह की कोई गतिविधि चल रही है, वहां के कलेक्टर या चुनाव अधिकारी को चुनाव आयोग से मांग करेंगे तुरंत हटाया जाए। इमरती देवी नई बीजेपी में आई हैं और आंगनबाड़ियों में अंडा बंटवाने की मांग के बाद ये दूसरा विवादित बयान है जिसमें इमरती देवी बीजेपी की पेशानी का बल बनी है। लेकिन पार्टी में आए नए मेहमानों से क्या घर के पुराने सदस्यों की नाराजगी खत्म नहीं हुई अब तक? टीकमगढ़ से बीजेपी विधायक राकेश गिरी बोल कालाबाजारी पर रहे थे, पर निशाने पर नए मेहमान आ गए। दम से छोड़ी, लेकिन हमारी सरकार ने इस लॉकडाउन के समय में गरीबों की भरपूर मदद की और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कल तक कालाबाजारी करते थे, आज हमारी पार्टी में आकर वो सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता बन रहे हैं।
चुनावी माहौल में वायरल वीडियो सिर्फ देखे नहीं जाते, संदर्भ प्रसंग सहित उनकी व्याख्या भी होती है। तो 27 सीटों के उपचुनाव के माहौल में इमरती देवी का सीट दिलाने का ये गूढ़ ज्ञान कहां तक जाएगा? इमरती देवी के बयान की बात निकली है तो उनसे ऐसी सीटों का उदाहरण भी मांगा जाएगा। सवाल ये कि बिगड़े बोल से बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने वाली इमरती देवी को पार्टी में अनुशासन का पाठ पढ़ाए जाने की सख्त जरूरत है क्या? इधर अपने बयानों से चिंगारी छोड़ रहे राकेश गिरी जैसे विधायक क्या इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी में सतह पर खामोशी अमन चैन की नहीं है? सवाल कई हैं, जवाब तो देना होगा। टीकमगढ़ में राजीव रावत और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ है जेपी धनोपिया, ये पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के नेता हैं। स्वागत पंकज जी का। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष दीक्षित। मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज चतुर्वेदी जी से कर लेते हैं। पंकज जी, कितने कलेक्टर सेट होंगे 27 सीटों के लिए, तब जीत जो है वो आपके खाते में आएगी इमरती जी की भाषा में? प्रवीण जी, अब तो एक तो संख्या बढ़ानी पड़ेगी, 28 करनी पड़ेगी, और कोई कलेक्टर की सेटिंग जैसा विषय लेकिन कई जगह तो एक जिले की 2-2 सीटें हैं ना, माने कलेक्टर तो एक ही सेट करना पड़ेगा 2 सीटों के लिए। देखिए प्रवीण जी, वैसा कोई विषय संख्या बल का और कलेक्टर की सेटिंग का है ही नहीं, और लोकतंत्र में इस प्रकार की चीजों की गुंजाइश नहीं है। इमरती जी बहुत निष्कपट और निश्चल राजनेता हैं, और इसीलिए लंबे समय से पहले कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव जीती आई, और आज भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से मैदान में, और जनता का स्नेह और आशीर्वाद उनको मिलता है। और उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया कि उनका आशय बहुत साफ था कि जो सरकार की जन विकास की योजना है उनके क्रियान्वयन के लिए जिले का प्रमुख होने के नाते कलेक्टर जिम्मेदार होते हैं, और यदि वो उचित क्रियान्वयन करेंगे तो उसका लाभ अवश्य मिलता है, क्योंकि राजनेता जाकर धरातल पर क्रियान्वयन नहीं करते, जिला और जिले के अधिकारी, जिलाधीश, कलेक्टर और जिले के अधिकारी क्रियान्वयन करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ प्रवीण जी बुनियादी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विषयों का अभाव है, तो वो कोशिश करते हैं कि कोई सुराख मिले, कहीं से घुसने का अवसर मिले। और एक चीज में अभी भी समझ नहीं पाया कि नहीं, आपके नेता तो तंगी होने नहीं दे रहे मुद्दों की, यानी चुनाव आपके कई नेता तो मुद्दों की तंगी होने ही नहीं देते साहब। नहीं, मैं प्रवीण जी ये निवेदन कर रहा था कि वैसे भी अभी मध्य प्रदेश में आदर्श चुनाव आचरण संहिता प्रभावशील नहीं है, और जब ये आदर्श आचरण चुनाव संहिता प्रभावशील नहीं होती है तो ऐसे में चुनाव आयोग भी इन विषयों पर संज्ञान सामान्य तौर पर लेता नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी गई है तो चुनाव एक संवैधानिक संस्था है, वहां बहुत योग्य और सक्षम लोग विराजमान हैं, तो निश्चित तौर पर उनको यदि लगेगा कि इसमें कोई गलती है तो जरूर कार्रवाई करें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पक्ष को अब तसल्ली हो जानी चाहिए कि बहुत बड़ा उनके पास मुद्दा हाथ लग गया है, उनने शिकायत कर दी। पर वास्तव में उनका आशय बहुत स्पष्ट था कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठन के तमाम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वी.डी. शर्मा जी के निर्देश में काम कर रहे हैं बराबर। ठीक है, चुनाव का कब पूरी बात आ गई, पूरी बात अधिकतम आ गई। मैंने एक सप्लीमेंट्री भी कर लिया। जेपी धनोपिया जी का रुख करूंगा, पंकज जी रोकूंगा, माफ कीजिए आपको। धनोपिया जी बहुत निश्चल निष्कपट राजनेत्री हैं इमरती देवी जी। अब उन्हें कह दिया भाई निष्कपट है और निश्चल हैं, तो बता दिया कि भी कलेक्टर सेट होते हैं तो जीत जाता है, तो अब इसमें इतनी सी बात में कंप्लेंट करने चले गए आप लोग? नहीं प्रवीण जी, बाकी में पंकज चतुर्वेदी जी बड़े बाकपटुता से अपनी बात कह रहे हैं, वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, करें, उनका धर्म भी है। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी, ये बात मैं मानता हूं। चुनाव की घोषणा तो हो गई ना, ये चुनाव के उम्मीदवार भी हो गए, ये भी सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। आप क्या बोल रहे हैं ये समझिए ना। अरे उन्हें 28 जीतना है, पूरी नहीं जीताएंगे, हम क्या करेंगे? हम तो कलेक्टर से बोलेंगे ये चाहिए, वो सीट मिल जाएगी। मतलब मेरा कहना है ये अकेली इमरती देवी की बात नहीं है प्रवीण जी, ये बहुत गंभीर विषय है। ये विषय नीति और नियत का है, भारतीय पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार की नीति और नियत क्या है, कहीं ना कहीं चर्चा होती है, इसीलिए हम इस पर डिबेट कर रहे हैं। आपका काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। अदरवाइज मैं भाई आपसे कह रहा हूं, अकेला ऐसा विषय नहीं है
कि वो बेचारी बहुत सीधी सादी हैं, अच्छी बात बोलती है, नहीं बोलती है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर इमरती देवी जी से कोई बुराई नहीं है, ना किस तरह का कोई मतलब विवाद की बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि पहले जब जनमत नहीं मिला 18 में तो इन्होंने नोटों से सरकार बना ली। अब आज की तारीख को जब लगा सर्वे हो चुके हैं, संघ ने सर्वे करा ली है कि हालत इनकी बहुत खराब और गंभीर है, उन्होंने नई रणनीति अपनी। आज रोज देखिए, रोज कलेक्टर बदला रहे हैं। 18 जिले में 28 वो हैं, ये 18 जिले होते हैं टोटल, जिसमें 28 विधानसभा क्षेत्र आएंगे। 18 के 18 रोज बदलते हैं, अभी और बदलाएंगे, अभी रुके नहीं है, अभी और बदलाने की घोषणा चल रही है, अभी माहौल बना हुआ है। क्योंकि इनको गारंटी के साथ वो व्यक्ति चाहिए कि कोई जीते कोई हारे, हमें सर्टिफिकेट हमको चाहिए। क्योंकि हालात निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर संदेह इसलिए होता है कि हम देखते हैं कब दबे जाते हैं। पिछली बार हमने देखा दमोह के अंदर, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं, जयंत मलैया जी से हमारे राहुल लोधी के चुनाव जीतने की स्थिति आई थी। रात को 12:30-1 बजे मुश्किल से सर्टिफिकेट दिया था कलेक्टर ने, मुश्किल से, बहुत दूर कहा गया कि भाई क्या बात है। तो मेरा ये कहना है कलेक्टर के हाथ में बहुत कुछ होता है, और कलेक्टर की स्थिति उन्होंने बता दी। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिसकने वाली है, जाने वाली है, तो इमरती देवी जी ने बेचारी सहृदयता से दिल की साफ बात बता दी। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन माननीय चुनाव आयोग ठीक है, अब मनीष जी का आपका पर्याप्त वक्त दिया, पूरी बात आपकी ले ली। मनीष दीक्षित जी का रुख करेंगे। मनीष जी का ब्यूरोक्रेसी को समझने वाले मध्य प्रदेश के जो कुछ चुनिंदा जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे संपर्क वाले, उनमें मनीष जी शुमार हैं। मनीष जी, कलेक्टर कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है, कितनी सीटें जिता सके? 18 जिले का कलेक्टर 28 सीटें जिता पाएगा आपको लगता है? देखिए प्रवीण जी, हम आप सब ये सुनते आए हैं सालों साल से, जब भी चुनाव होते हैं तो सरकार एक बात या अखबार वाले भी लिखते हैं, आप लोग भी चलाते हैं कि साहब चुनाव को देखते हुए सरकार ने मैदानी पदस्थापना कर दी कलेक्टरों की। और इमरती, पंकज भाई की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, तो इमरती देवी बहुत विनम्र है, भोली है। तो और एक बात और है, जो भोला होता है, जो निश्चल होता है, वो गलत बात नहीं बोलती। तो इमरती जी ने सच्चाई बयान करी है, और ये सच्चाई प्रदेश के लिए, बहुत प्रदेश की पूरी चुनाव व्यवस्था के लिए और चुनाव आयोग के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि चुनाव आयोग चीख कर कहता है कि हम बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाते हैं, और जिनको फॉर्म करके चुनाव जीतने की बात इमरती जी, आदरणीय मंत्री महोदया ने कही है, वो वही अधिकारी हैं जो चुनाव आयोग के रिप्रेजेंटेटिव होकर चुनाव कराते हैं। अगर उन रिप्रेजेंटेटिव का ही क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो पूरा चुनाव जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं या लगातार होते आ रहे हैं, क्योंकि ये बात तो सालों साल से सुनने में आती है कि भाई फलां जगह के कलेक्टर को इसलिए वहां पोस्ट किया गया है कि वो ध्यान रखेंगे। तो इस सब में आप ये देखिए, ये बड़ा एक मुद्दा है जो हो सकता है जिसको सीधा कम बोलते हो, सच्चाई कई बार निकल जाती है, और क्योंकि वो निश्चल है इसलिए उनसे ये बात निकल गई हो। अब चुनाव आयोग को देखना चाहिए, इस मामले में संज्ञान इसलिए लेना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश के मतदाताओं के ऊपर भी एक वो है कि भाई वो किसी को जिताते हैं तो। अच्छा, अब क्या इसके बाद मनीष जी, जो जमावट है, जो पोस्टिंग है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले वाली कलेक्टरों की पोस्टिंग, इस पे फर्क पड़ जाएगा आपको लगता है? नहीं, मैं प्रवीण जी यही कहना चाहता हूं कि क्योंकि इतना गंभीर आरोप है जिसने पूरी व्यवस्था पे एक प्रश्न उठाया है, तो इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर उन जिलों के कलेक्टर नए सिरे से पोस्ट करना चाहिए जहां पर चुनाव है, और अगर उनकी पोस्टिंग 1 महीने पहले ही हुई है तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी पोस्टिंग जैसा इमरती जी ने बोला है तो फोन कर देंगे कि जीत जाएंगे, तो ये कहीं वही फोन वाले तो कलेक्टर नहीं है। एक बात और प्रवीण जी जोड़ना चाहूंगा, आप देखिए कुछ महीने एक बार पंकज जी कर लेते, मनीष जी आऊंगा आपके पास, अभी वक्त है हमारे पास। हाँ, पंकज चतुर्वेदी जी, आपकी भोली निश्चल राजनेत्री ने एक बात और कही डबरा में आज, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक आ गई होगी। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी, शिवराज जी की मंशा है कि इतना अच्छा हमने काम किया है तो इमरती देवी को डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो वो तो खुद भी पद ही तय कर लेती हैं, तो ये अगर मंशा है तो बना दो चुनाव के पहले ही भाई। देखिए प्रवीण जी, 2-3 बातें। पहला तो मैं ये कलेक्टर वाले विषय पर बात करना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या यदि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के मैकेनिज्म की अजम्पशन, यानी जिस प्रकार की प्रक्रिया का अनुमान कांग्रेस पार्टी लगा रही है, यदि उस प्रकार का कार्य कांग्रेस पार्टी करती, भारतीय जनता पार्टी करती, तो क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना संभव थी?
इसीलिए मैंने आग्रह किया कि कांग्रेस को पूरा अधिकार है और हम भी चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि इस मामले में कांग्रेस को तसल्ली बख्श प्रक्रियागत उत्तर दिया जाए, ताकि कांग्रेस के मन में संदेह न। कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक विद्वेष है। मेरे जेपी धनुपिया जी का मैं आज भी बड़े भाई के नाते सम्मान करता हूं। आज भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, धनुपिया जी कांग्रेस पार्टी में है। हम मंच पर विचारों को लेकर झगड़ सकते हैं, तेज आवाज में बात कर सकते हैं, पर व्यक्तिगत जीवन में जो इनका मान सम्मान बना रहेगा। तो वही मेरा आग्रह है कि कांग्रेस अपनी ही विचारधारा के साथ जनता के बीच मैदान में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी गले लग जाना धनुपिया जी को, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम पे प्रकाश तो डाल दीजिए। वो खुद को डिप्टी सीएम घोषित कर रही हैं। मैं सर जेपी धनुपिया जी से बिल्कुल गले मिलूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है और उनको पूरा एतबार भी मुझ पर होगा कि मैं गले मिलूंगा तो वो ही मुझसे गले मिलेंगे। मैं सिर्फ प्रवीण जी ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार का वातावरण कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही वैसा नहीं है। कलेक्टरों से चुनाव संचालित नहीं होते राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। कलेक्टर सरकार का हिस्सा होते, राजनीतिक पार्टी का नहीं होते। और यदि राजनीतिक पार्टी का हिस्सा कलेक्टर होते तो 2018 में क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार जो 2, 4, 5 अधिक सीटें बनी थी बनना संभव थी क्या? 1800 वोटों से कांग्रेस पार्टी के 12-13% चला जाएगा। डिप्टी सीएम पे कुछ बोल दीजिए, फिर धनुपिया जी का रुख करूंगा मैं। डिप्टी सीएम बनूंगी बोल रहे हैं, वो वीडियो आ गया होगा आप तक भी डबरा में। वो कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगी। सिंधिया जी और शिवराज जी की मंशा है। प्रवीण जी मेरे पास उस वीडियो की जानकारी नहीं है और इमरती जी एक परिपक्व राजनेता हैं, वो इस बात को जानती और समझती हैं। मेरे जेपी जी जेपी भाई उत्तर तो दे लीजिए। जेपी भाई उत्तर हो जान दीजिए। मैं निवेदन सिर्फ कर रहा हूं कि डिप्टी सीएम बनाना ना बनाना मंत्रिमंडल का निर्धारण करना किसी भी सरकार में लोकतांत्रिक व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार होता है। और यदि मुख्यमंत्री जी योग्य और आवश्यकता समझेंगे तो निश्चित तौर पर किसको बनाएंगे डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, समय निर्धारित करेगा। इमरती देवी जी तय नहीं करेंगी। ठीक है। अब जेपी बहुत वक्त दिया जेपी धनुपिया जी के पास। जल्दी अब तो हाथ से फिसलते जाता है वक्त। धनुपिया जी कह रहे पंकज चतुर्वेदी की कोई कलेक्टर अगर चुनाव जिता रहे होते तो पिछली बार सरकार नहीं बनती आपकी, और एक बड़ा तार्किक तरीके से जवाब दिया पंकज चतुर्वेदी ने। देखिए प्रवीण जी, रिकॉर्ड सामने है। 1000 से कम वोटों से हारने वाले कांग्रेस के कम से कम 8 से 9 प्रत्याशी हैं। आपको मैं लिस्ट दे दूंगा। और ये भूमिका कलेक्टर की उस समय होती है जब इनको बाउंड्री पर चुनाव हो रहा होता है। दोबारा गिनती करवाना, कर देना, प्रमाण पत्र रोक देना, लोगों की ये स्थिति है। मैं वही आपसे कह रहा हूं, तो सारी जीतने वाले भी मालूम होना चाहिए कि इस तरह का होता है। और वाले बात ये है, मैं भाई जीतने वाले बहुत कम है, 2, 4, 5 होंगे, लेकिन हारने वाले संख्या ज्यादा है। दूसरी बात, जहां तक डिप्टी सीएम की मुद्दे की बात, अरे 12 जेपी भाई 12 लोग हैं सर। जेपी भाई 12 को बनाने की बात है। आज मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि आज कलेक्टर को ईमानदारी से चुनाव आयोग की भूमिका ये रहती है तो कोई कलेक्टर को 3 साल अगर एक क्षेत्र में हो गए, एक जिले में, उसका स्थानांतरण होना चाहिए। अगर उसे पिछला चुनाव कराया है तो उसे इस चुनाव में वहां पे पदस्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो कम से कम दूसरे लोगों से आते हैं उनके निष्पक्ष होना चाहिए। और अब चुनाव आयोग को चाहिए कि जो नियुक्तियां होने वाली हैं उनके कंडक्ट देख ले। होता क्या है कि पहले ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है और दूसरा चुनाव में फिर पोस्टिंग कर दी जाती है, तो सरकार अपने अपने लोगों को बिठाती है, इसी बात को लेकर करी जाती है। मैं ये चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान को मालूम पड़ गया है, तो अब तो ना इमरती देवी जीतेंगी तब तो बात करेंगी, सरकार रहेगी तो डिप्टी सीएम की बात करेंगी। हालात तो आज ये हो चुके हैं कि ना इमरती देवी जीत रही है ना कोई और जीत रहा है, सरकार भी जा रही है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि शिवराज चौहान और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार, मोहन भागवत जी 2 महीने में 3 बार आ गए भोपाल, आके क्या मतगणना कर रहे हैं, क्यों वो लगे हुए हैं? क्योंकि मालूम है कि अब सरकार की बेल आ रही है और सरकार जाने वाली है। एक सवाल के बाद गया नहीं उनके पास, माफ कीजिए, दोनों मेहमानों को रखूंगा यहीं पर बिल्कुल तत्काल। मनीष दीक्षित जी के चलते मोहन भागवत जी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आए। प्रवीण जी, आदरणीय मोहन भागवत जी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आए। ठीक है, मुझे पता है आदरणीय मोहन भागवत जी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आए। सप्लीमेंट्री करता मनीष दीक्षित जी का रुख, तो फिर वो डिरेल हो जाएगी। मनीष जी का रुख करते। मनीष जी, टीकमगढ़ से बीजेपी विधायक जो है राकेश गिरी, उनका बयान आपने सुना होगा। वो कह रहे थे कि साहब वो सारे लोग जो कल तक कालाबाजारी करते थे अब हमारे साथ मिल गए हैं और हमारे साथ मिलके और साफ सुथरे हो गए। इस बयान के मायने क्या? बीजेपी के एमएलए हैं वो बोल रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, एक जो अंदर ही अंदर असंतोष की जो आग है बीजेपी के लोगों में, जो खाटी बीजेपी के हैं, मैं उन बीजेपी वालों की बात नहीं कर रहा जो अभी जितनी नई एंट्री हुई है 6 महीने पहले, तो खाटी बीजेपी के लोग हैं जो और 100 वर्ष या दशकों जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए लगा दिए हैं, उनको कहीं ना कहीं ये टीस हो रही होगी
कि जो लोग पैराशूट लैंडिंग करी है, जिन्होंने बहुत बड़ा बलिदान करके जैसा वो आए हैं, सब लोग इस्तीफा देके आए हैं, अपना पद छोड़कर आए हैं, तो उसकी उनको इसलिए उनको लग रहा होगा कि वो निगलेक्ट हो रहे हैं। और ये जो बयान है राकेश विधि का, ये उसी की परिणति है। अब एक बार मैं फिर से कलेक्टर के मामले में आऊंगा, बहुत सेंसिटिव मामला है प्रवीण जी। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले एक कलेक्टर महोदया, एक भाजपा के नेता ने अपशब्द कहे थे, उसका बहुत बवाल हुआ था। और उसको लेकर इवन जो मध्य प्रदेश की आईएएस एसोसिएशन है, उसने भी इंटरव्यू किया था। अब ये इतना बड़ा मामला हो गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। वो प्रश्न चिन्ह किसी गहरे घरे ने नहीं लगाया, प्रश्न चिन्ह लगाया है एक मंत्री ने। और अगर वो मंत्री की बात में झूठ है, कैबिनेट मिनिस्टर ने झूठ बोल रही है, तो एसोसिएशन को इस मामले में कॉग्निजेंस लेना चाहिए और मंत्री के खिलाफ कंडमनेशन प्रस्ताव पारित करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो इसका मतलब है कि जो इमरती जी, विनम्र इमरती जी, भोली इमरती जी ने जो कहा है वो सच्चाई है। डबरा के लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनके वोटों से जीती है, जो कलेक्टर साहब के काम से जीती है। तो बड़ा ही आश्चर्यजनक और जिसको बोलते हैं कटु सत्य इमरती जी ने सामने रख दिया है सबके। पंकज चतुर्वेदी बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि पूरे कलेक्टर मतलब आईएएस एसोसिएशन पर की उसकी साख पर सवाल उठाया इमरती देवी ने, नंबर एक। और दूसरा जो गिरी जी कह रहे हैं, ये कौन लोग थे जो कालाबाजारी करते थे टीकमगढ़ में और अब आपकी बीजेपी में शामिल हो गए हैं? देखिए, इमरती देवी जी ने बहुत साफ तौर पर स्पष्टीकरण दिया है कि उनके वक्तव्य की मंशा और मंतव्य क्या था, क्या उनका आशय था। और इसीलिए मैंने तो साधारण आपको प्रस्तुत किया कि यदि कलेक्टर ही चुनाव जितवा रहे होते तो पिछले चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार 2-5 सीटों के अंतर से बन पाती? फिर यदि भारतीय जनता पार्टी इसी प्रक्रिया का पालन करती तो 2-5 सीटें, 12 से अधिक लोग कांग्रेस के जीते, 1000 वोटर। स्वयं जो बाला बच्चन जी जो इनके गृह मंत्री थे, वो कितने वोट से जीते थे जरा पता करिए। तो ऐसे एक दर्जन उदाहरण है जो 700, 800, 1000 वोटों के अंतर से जीते हो। तो इसलिए कलेक्टर नाम की जो चुनाव की संस्था है, चुनाव संचालन कराने की संस्था है, उसको कांग्रेस पार्टी पक्षपाती बताने का प्रयास करके अभी से हार के बहाने खोज रही है कि भारतीय जनता पार्टी, ये मैं बता रहा हूं, ये इनका तर्क होगा। जब ये 28-0 पे होंगे तो कहेंगे देखिए हमने तो पहले ही कहा था कि कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा दिए। तो ये हार के बहाने तलाशने की कांग्रेस पार्टी की सोच है। और ये इसीलिए मैंने कहा कि हम भी चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इसका संतुष्टिपूर्ण उत्तर दिया जाए। गिरी जी के सवाल पर जल्दी से, भारतीय जनता पार्टी में असंतोष गिरी जी के सवाल पर टीकमगढ़ में स्पष्ट करूं, कालाबाजारी बता भारतीय जनता दीजिए। पार्टी में संतोष की शीतलता है सर, संतोष की शीतलता है, कोई असंतोष की अग्नि नहीं है। संतोष की शीतलता पूरी भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्य जाना चाह रहा था जेपी धनुका जी के पास, लेकिन वक्त इससे ज्यादा चर्चा की जाए उसका उद्देश्य जनसेवा तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात तय है, जो बात मनीष जी ने कही वो बिल्कुल उसी बात के साथ क्लोज करूंगा कि ये एक तरह से साख पर सवाल है। ये उन्हें सोचना पड़ेगा आईएएस एसोसिएशन को और एक आध खंडन का बयान जारी करना चाहिए कि बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कलेक्टर का, यदि वाकई नहीं होता है तो। वरना केवल कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की जनता भी सोचेगी कि क्या वाकई कलेक्टर जो है चुनाव जिता सकते हैं। भोली और निष्कपट मंत्री ने जो कहा है उसका एक बार मीमांसा जरूरी है। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए, तब तक न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।